गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम एक नई लेक्चर सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के मैप से। तो हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर के 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, तो ये सभी, और कुल्लू, ये सभी मिलाकर के टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स बन जाती हैं। तो सबसे पहले हम हिमाचल की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे 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 फिर हिमाचल की हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी हिमाचल में जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 69 लाख के आसपास है, जो कि 2011 के सेंसस से हमें पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हिमाचल जो शब्द है वो आपका संस्कृत से निकला हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है हिमाचल, मतलब बर्फ का पर्वत या बर्फ का घर। और हिमाचल को एक बहुत ही पॉपुलर नेम देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का घर है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, अबॉर्ड ऑफ गॉड्स। हिमाचल प्रदेश स्टेट का जो टोटल एरिया है वो है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। इसका जो एलिवेशन है मीन सी लेवल से 450 मीटर से लेकर के 6,886 मीटर्स के आसपास तक है, ठीक है। और इसका जो एलिवेशन है वो धीरे धीरे, जैसे आप मान मान लीजिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ को चलते हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ को चलते हैं, तो ये धीरे 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 इंक्रीज होता हुआ चलेगा। अब हिमाचल की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इसको 4 भागों में बांटा गया है, साउथ टू नॉर्थ। सबसे पहले आता है आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है लेसर हिमालय, जिसको सेंट्रल जोन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है ग्रेट हिमालय, जिसको नदर्न जोन के नाम से भी जाना जाता है। फिर जस्कार रेंज, ये ग्रेट हिमालय के जस्ट दूसरी तरफ को है। शिला पीक और किन्नौर, ये पांगी, चंबा, ये एरिया इसमें आता है। हिमाचल प्रदेश हिमालयास का वेस्टर्न पार्ट बनाता है, वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, वेस्टर्न हिमालयास में। तो कुछ जोग्राफर्स का ये मानना है कि किन्नौर, लाहौल स्पीति, चौपाल, ये एरिया पहले टेथिस सी में था, ठीक है, यानी टेथिस सी इसके रेमिनेंट्स कहा जा सकता है। इसके रेमिनेंट्स जो हैं वो टेथिस सी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को पता होगा पहले अर्थ में जितने भी सारे कॉन्टिनेंट्स थे उन सबका एक पेंजिया था। वो पेंजिया जो है वो टूट गया, तो 2 हिस्सों में टूटा था। ऊपर को बोलते हैं अंगारा लैंड, नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो बीच में जो पानी का हिस्सा था उसको क्या कहा जाता था, टेथिस सी। बाद में जो इंडियन प्लेट थी, यहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो यहाँ से जाकर के टकराती है आपकी यूरेशियन प्लेट के साथ, और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, और यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं जिनको हिमालयास के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही जो टेथिस सी था, यहाँ पे जो नदियों ने अपने साथ जो मिट्टी बहाई थी उसको बिछाया था, जो टेथिस सी में जितने भी आपके सेडिमेंट्स थे वो जा करके इसका पार्ट बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चौपाल का एरिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एरिया वाइज, तो एरिया वाइज हिमाचल 17th लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। पहले 18वीं थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जब उसका बाइफरकेशन हुआ स्टेट का, एक लद्दाख बन गया, एक बन गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, दोनों यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो उसका जो एरिया अब देखा जाए तो हिमाचल अब 17वीं स्टेट के अंडर आता है। हिमाचल प्रदेश वैसे भी बहुत फेमस है अपने ब्यूटी के लिए, ठीक है। बहुत टूरिस्ट सेंटर्स हिमाचल में है, बहुत सुंदर है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वाटर यहाँ पे है, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल अगर आप देखते हैं, या फिर आप और एग्रीकल्चर के वे में देखते हैं, हॉर्टिकल्चर के वे में देखते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट के मामले में, ठीक है, फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं जो ऑब्वियसली यहाँ पर पत्थर लाइमस्टोन आपको मिल जाता है, तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अगर हमें हिमाचल को समझना है तो हमें इसकी रिवर्स को जानना पड़ेगा, माउंटेन्स को जानना पड़ेगा, लेक्स को जानना पड़ेगा, ग्लेशियर पासिस, क्लाइमेट। क्योंकि अगर ये हमें ज्योग्राफी की अच्छी समझ होगी तभी हमें हिस्ट्री भी अच्छी समझ आएगी, तभी हमें इकोनॉमी भी अच्छी समझ आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम अब देखेंगे फेमस माउंटेन रेंजेस इन हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं शिवालिक और लोअर हिल्स की।
तो शिवालिक रेंजेस आपकी स्पेशली ये शिवजी से रिलेटेड हैं। तो शिवजी, इनको शिवजी की अलका, मेनाक पर्वत या मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो सी लेवल एलिवेशन है वो 350 मीटर से 1500 मीटर के लगभग इसके आसपास है। सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सम लोअर पार्ट्स ऑफ मंडी, फॉर एग्जांपल जोगिंदरनगर, चंबा, नाहन, सब नाहन स्पेशली सब डिवीजन एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कम अंडर दिस माउंटेन रेंज। तो ये जो इतने एरिया हैं ये यहाँ पे शिवालिक के अंडर आते हैं। ठीक है, इन एरिया में रेनफॉल काफी जबरदस्त होता है, 1500 mm से 1800 mm के आसपास। तभी यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो फॉरेस्ट बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर वैली एरिया में दिखता है, जैसे पोंटा साहिब, ठीक है, नाहन, जोगिंदरनगर, कांगड़ा लोअर पार्ट, नूरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर सब डिवीजन, डलहौजी, भाटियात, ठीक है, भटियात, चुराह, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। जो चंबा तहसील, ये भी इसके अंडर आती है शिवालिक में। फिर आता है इनर हिमालय और मिड माउंटेन्स। सी लेवल एलिवेशन यहाँ से 1500 मीटर से 4500 मीटर के आसपास है। और ये जो एलिवेशन है ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस के आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये दो रेंजेस में बांटा है, धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार का मतलब है कि व्हाइट पीक्स। ठीक है, क्योंकि धौलाधार ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो 12 महीने बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। इसी बीच में जो धौलाधार के फुट हिल्स पे आपकी कांगड़ा वैली है, बहुत फेमस है कांगड़ा वैली, तो ये वहां पर है। ठीक है, जस्ट एकदम धौलाधार के फुट हिल्स के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद आता है द लेसर पार्ट ऑफ द लेसर हिमालय रेंजेस, द पीर पंजाल ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय रेंज नियर द बैंक ऑफ सतलुज, सतलुज के किनारे से। ठीक है, तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और पासिस हैं जो कि पीर पंजाल में हमें मिलते हैं। ठीक है, रोहतांग पास, रोहतांग पास तो वैसे ही काफी फेमस है, जो मनाली से थोड़ा आगे जा करके आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ब्यास कुंड है इसके साथ में, जहां से ब्यास रिवर निकलती है, जो सोर्स ऑफ ब्यास रिवर है। फिर पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द मिडल हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज और अल्पाइन जोन। सी लेवल एलिवेशन इसका अगर हम देखें तो ये 5000 से 6000 मीटर के आसपास है। ठीक है, बहुत ही गहरे गहरे हमें यहाँ पर नाले मिलेंगे। ठीक है, सतलुज इस पे इसको कट करती है, जो कि सतलुज शिपकिला से एंटर करती है, मानसरोवर लेक के आसपास से निकलती हुई तिब्बत से ये शिपकिला में हिमाचल में एंटर कर जाती है। ठीक है, द रेनफॉल इज लेस एयर, रेनफॉल बहुत कम होता है, इसीलिए जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन एरिया वाइज डिपेंड करती है, कहीं पे कुछ ज्यादा भी हो सकती है, कहीं पे कम है। ठीक है, एकदम हमें बराबर नहीं मिलती। विंटर्स में तो इनएक्सेसिबल हो जाता है क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा पड़ जाती है इस एरिया में। ठीक है, तो पूरी तरह से बाकी ये कट ऑफ हो जाता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सारे पास, सच पास, चीनी पास, छबिया पास, कुगती पास, रोहतांग पास, फिर कुंजुम पास, बारालाचा पास, हगता पास, ठीक है, चंद्रखेरनी पास, ये यहाँ पर सिचुएटेड है। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है वो भी यहाँ पर हमें दिखता है। ठीक है, फिर है हिमाचल प्रदेश को, अब पूरे हिमाचल प्रदेश को 3 जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जोन देखें तो शिवालिक, ठीक है, जिसको हम लोअर हिमालयन रीजन भी कह सकते हैं, फिर मिड हिमालयन रीजन आता है, फिर ग्रेट हिमालय। तो इस रीजन में हम देखते हैं तो ऊना, जसवा, बिलासपुर, हलूण, धामी, नालागढ़, ठीक है, क्यारा दून वैली, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा ऑल्सो इंक्लूड्स पालमपुर, धर्मशाला, भटियात, जोगिंदरनगर, सरकाघाट, बल एंड सुंदरनगर। बल वैली इज ऑल्सो नोन एज सुंदरनगर वैली, अर्की, कुनिहार, लोअर पार्ट्स ऑफ सोलन, मिडिल पार्ट्स ऑफ सिरमौर। तो ये सभी आते हैं हमारे लोअर हिमालयन रीजन में। दिस जोन हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करते हैं क्योंकि मेनली एरिया प्लेन है। ठीक है, फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इजीली यहाँ पे घर बन जाएंगे। ठीक है, लोग ज्यादा रहेंगे, सड़कें आसानी से बन जाती हैं, जितनी सड़कें बनती जाएंगी उतने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपको मैंगोज और लेमन के जो फ्रूट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, आम काफी अच्छा होता है, नींबू नींबू ज्यादा होता है। ठीक है, लाइमस्टोन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही डोमिनेट करता है ये रिसोर्स इस एरिया में, इसीलिए आप देखोगे इस एरिया में सीमेंट फैक्ट्रीज भी हमें दिखाई देती हैं, लाइक बरमाना हो गया आपका, दारला घाट हो गया, नोहरा धार हो गया, तो ये सीमेंट फैक्ट्रीज काफी ज्यादा है। यहाँ की जो सॉइल है वो थोड़ी सी, मतलब कमजोर तो क्या कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि उसमें कोहिजन की
क्वालिटी थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत देखने को मिलता है। एक बागड़ नाम से एक घास होता है जो कि ऊना और बिलासपुर में पाया जाता है। ये स्पेशली न्यूज़पेपर के जो पेपर बनाने के लिए काम आता है, तो उसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मिड हिमालयन रीजन, अपर पार्ट्स ऑफ भटियात, चंबा, भरमौर, चुरा, अपर पार्ट्स ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, चचियोट, करसोग, ठीक है, गिरी पार ऑफ सिरमौर, कुल्लू मनाली, बड़ा बंगाल, मोस्टली शिमला डिस्ट्रिक्ट। पॉपुलेशन इज लेस हियर, पॉपुलेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू लोअर रीजन। मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, तो ये यहाँ पे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर काफी होता है। पोटैटो यहाँ पे कैश क्रॉप है, ठीक है, पल्लम यहाँ पर लगते हैं, नाशपाती यहाँ पर लगती है, आड़ू लगते हैं, बादाम लगते हैं, ठीक है, और सेब भी होते हैं यहाँ पे। तो इस एरिया में काफी ज्यादा ये पाया जाता है, और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, डेंसिटी काफी ज्यादा है। फिर ग्रेटर हिमालय, passes and mountains have distinct role in history, trade। ज्यादातर यहाँ पर हम देखें तो शेफर्ड जो कि चरवाहे होते हैं वो यहाँ पर घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रेट हिमालय में। ट्रेड हैज बीन हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ हॉर्सेस, तो घोड़ों से यहाँ पर ज्यादातर हमने देखा होगा कि यहाँ पर घोड़े ज्यादा चलते हैं, क्योंकि ट्रेन उतनी खतरनाक होती है टेरेन, क्योंकि वो उसमें उबड़ खाबड़ होती है बहुत ज्यादा, तो रोड उतने अच्छे नहीं है या कुछ और नहीं है, पहाड़ माउंटेन्स हैं, पासिस का यूज होता है, ठीक है, जो पास हैं अलग अलग, पास का मतलब है पूरी माउंटेन रेंज है, उसके बीच में से कुछ एरिया होगा जहां से उसको माउंटेन रेंज को पार कर लिया जाएगा, तो वहां से एक पास होते हैं, तो उसमें से वो निकल जाते हैं, ठीक है। और ये पासिस तो एनिमी अटैक्स भी होते रहते हैं, ठीक है, एनिमी अटैक्स पहले होते थे पुराने समय में, जो पास थे वहां से बहुत सारे एनिमीज अंदर आ सकते थे, तो लोकल लैंग्वेज में इनको जोत और गलू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर आपके जो कुछ पासिस हैं उनको अभी हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आता है रोहतांग पास, बहुत फेमस है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं, जब भी मनाली जाओगे तो यहाँ पर जरूर जाना, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। रोहतांग पास इज मोस्ट फेमस पास ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑल्सो नोन एज रोहतांगला, ठीक है, रोहतांगला या रोहतांग, रोहतांग का मतलब होता है कि माउंटेन ऑफ डेड, ठीक है, इसको ऐसा भी कहा जाता है कि लाशों का ढेर इसको कहा जाता है। तो कुल्लू मनाली टू लाहौल स्पीति, तो इसका पूरा कनेक्टिंग करता है कुल्लू मनाली को लाहौल स्पीति से। तो इसका जो रोहतांग एलिवेटेड 3978 मीटर्स हाई माउंटेन पास है, ठीक है, 51 किलोमीटर्स फ्रॉम मनाली। फिर है कुंजुम पास, कुंजुम पास और इसको कुंजुम ला भी कहा जाता है, ये कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दिस पास इज हाई माउंटेन पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4590 मीटर्स अबव सी लेवल। फिर है बारालाचला पास, बहुत इंपॉर्टेंट है बारालाचला पास, 4890 मीटर्स के आसपास, ठीक है, लाहौल स्पीति और लद्दाख ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसको ये जोड़ता है, तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौल स्पीति विद लद्दाख, ठीक है। अब तो जम्मू कश्मीर तो खैर लिखना छोड़ दिया, अब लद्दाख के साथ ही जोड़ता है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है। ऑन मनाली लेह नेशनल हाईवे, ठीक है, और एक चीज और बताऊं, मनाली लेह नेशनल हाईवे दुनिया का हाईएस्ट, ठीक है, मोटरेबल रोड है। दिस पास इज वंस कंसीडर्ड वन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड। हाम्टा पास लाइज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4270 मीटर, पीर पंजाल रेंज इन द हिमालयाज। दिस पास कनेक्ट्स कुल्लू टू लाहौल, ठीक है। फिर है बोसारू बोरासू पास, बोरासू पास 5450 मीटर के आसपास है, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स कनेक्टिंग उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश को ये जोड़ता है। फिर है रूपिन पास, रूपिन पास इज फेमस ट्रैकिंग पास कनेक्टिंग सांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश विद डोला इन उत्तराखंड, ठीक है, तो इसको ये जोड़ता है। फिर है चंदेर खानी पास, चंदेर खानी पास कनेक्ट नागर विद फेमस मलाना विलेज, ठीक है, नगर, ठीक है, नगर विद फेमस विलेज मलाना इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पासिस हैं। तो फिर है चांसल पास, तो चांसल पीक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो ये रोहडू डिस्ट्रिक्ट में है, पब्बर नदी भी यहाँ से निकलती है, ठीक है, डोडरा कबार ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, ठीक है, चांसल पास 3750 मीटर के आसपास है, इतनी ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बारालाचला कुंजमला इसका जरूर याद रखिएगा, बाकी इतना कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि कौन सा पास कहाँ कहाँ किसको कनेक्ट करता है। सीजनेबल रोड कनेक्टिंग रोहडू, ठीक है, टू एंड
दोदरा कबार। फिर है इंद्रहार, ठीक है। इंद्रहार इज माउंटेन पास इन धौलाधार रेंज ऑफ हिमालय कनेक्टिंग कांगड़ा चंबा डिस्ट्रिक्ट। इट्स फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन इन द समर। तो समर में काफी फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है ये। फिर है साच पास, 4200 4020 मीटर 4420 मीटर हाई माउंटेन पास है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। पीर पंजाल, ठीक है, इट कनेक्ट्स चंबा वैली टू द पांगी वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर है शिंगो, ठीक है। शिंगो इज अ माउंटेन पास इन इंडिया ऑन द बॉर्डर बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एट द हाइट ऑफ 5091 मीटर। फिर है शिपकिला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। शिपकिला इज द माउंटेन पास बॉर्डर विद द डोजन बिल्डिंग ऑफ सिग्निफिकेंट साइज ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है, इंडिया तिब्बत। इट इज लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। द पास इज वन ऑफ द इंडियाज बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विद द तिब्बत। तो तिब्बत से जितना ट्रेड होता था तो इस पास के थ्रू होता था, ठीक है। द पास इज क्लोज टू द टाउन ऑफ खाब, ठीक है, खाब के पास, ठीक है। फिर है देवसा पास। देवसा पास 5360 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। माउंटेन पास इन हिमालयन माउंटेन्स बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर है पिन पार्वती पास। पिन पार्वती पास कनेक्ट्स पार्वती वैली ऑफ कुल्लू एंड पिन वैली ऑफ लाहौल स्पीति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। आगे और इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। पिन पार्वती पास इज एट 5319 मीटर विद हाई माउंटेन पास। फिर है टैकलिंगला, ठीक है, टैकलिंगला और पुराना पास, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि किसका नाम क्या है, ठीक है। पुराना पास इज फेमस ट्रेड रूट ऑफ पास कनेक्टिंग स्पीति लद्दाख एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5575 मीटर माउंटेन, ठीक है, हाई माउंटेन। फिर है परांगला, जरोरीला, ठीक है, जरोरीला जरूर याद रखिएगा। जरोरीला इज द हाई माउंटेन पास कनेक्टिंग बंजार आनीन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3120 मीटर। सो नेक्स्ट हम कुछ ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ग्लेशियर्स। तो उन ग्लेशियर्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो फेमस ग्लेशियर है वो है बड़ा सिगड़ी। तो बड़ा सिगड़ी जो ग्लेशियर है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। इसके बारे में तो हमें पता ही है कि ये हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लगभग ये 25 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और ये ग्रेट हिमालय में है, ठीक है। 1936 इट वाज डिवास्टेटेड द वैली ऑफ चंद्रा। तो चंद्रा वैली जो थी इसने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया था। अल्टीमेटली वहां से फिर चंद्रताल लेक बनी थी, ठीक है। और इसमें चंद्रा नदी भी इसमें पानी लेती है, ठीक है, चंद्रा नदी में इसका पानी जाता है, ठीक है। तो मेजर ग्लेशियर्स ऑफ चंद्रा वैली आर छोटा सिगड़ी, पाचा, कुल्ती, तपन, गेफेंग। गेफेंग एक बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध देवता है, उनका नाम है, जो कि सराहन में इनका मंदिर भी, और ये लाहौल के बहुत ही ज्यादा सुप्रसिद्ध, लाहौल डिस्ट्रिक्ट के बहुत सुप्रसिद्ध आपको ये मिलेंगे। फिर आता है भादल, ठीक है। भादल में इट इज द साउथ वेस्ट ऑफ पीर पंजाल इन बड़ा बंगाल डिस्ट्रिक्ट। भादल रिवर गेट्स वाटर फ्रॉम इट विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। फिर आता है चंद्रा। चंद्रा इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इट वाज सेपरेटेड बाय द बड़ा सिगड़ी। अभी तक यही माना जाता है कि ये जो ग्लेशियर है ये बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से ही कनेक्टेड था कभी, ठीक है, तो उससे टूट गया था। तो चंद्रा एंड भागा रिवर्स मेक्स देयर वे टू चिनाब। तो चंद्रा एंड भागा जब मिल जाती हैं तो वो चिनाब रिवर बनाती हैं। तो चंद्रा एंड बड़ा सिगड़ी यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से हमें पानी मिलता है इन दोनों धाराओं को, ठीक है। फिर है भागा, लाहौल स्पीति, भागा रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक है। फिर चंद्रनाहन, अब ये चंद्रनाहन रोहड़ू है, ठीक है, पब्बर रिवर यहाँ से पानी लेती है। तो चंद्रनाहन लेक भी यहाँ पर है, ठीक है, जो ऑब्वियसली जो पानी है वो हमें यहाँ से मिलती होगी, ठीक है। एक है लेडी ऑफ किलोंग। इट इज विजिबल फ्रॉम केलांग टाउन। केलांग टाउन से हमें ये दिखता है, ठीक है, बहुत फेमस है टूरिस्ट के बीच में। तो ये इसको नाम दिया गया था कम से कम 100 साल पहले, ठीक है, एक महिला थी तो उनके नाम पे इनको नाम दिया गया था। फिर है मुकिला ग्लेशियर, ये भागा वैली में है, ठीक है। फिर है सोना पानी ग्लेशियर। सोना पानी ग्लेशियर लोकेटेड इन चंद्रा वैली, ठीक है, तो चंद्रा रिवर वैली है वहां पर ये है। फिर है दुधोन एंड पार्वती ग्लेशियर। पार्वती रिवर गेट्स वाटर फ्रॉम इट, इट इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। मियार ग्लेशियर,
ठीक है। इट इज इन लाहौल स्पीति, मियार रिवर गेट्स वाटर फ्रॉम इट। फिर ब्यास कुंड, ब्यास कुंड का तो नाम सुना ही होगा आपने, क्योंकि यहाँ पर अपने ब्यास रिवर भी यहीं से ही हमारी निकलती है, तो रोहतांग पास के आसपास से है ये, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे जो फेमस वैलीज हैं हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद फिर हम रिवर्स के पास जाएंगे, उसके बाद फिर हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और इसको आगे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो